पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। एक बड़ा खुलासा सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है। इसका खुलासा एक ऑडियो कॉल के जरिए हुआ है। दरअसल कुछ बदमाशों ने मूसेवाला की हत्या के बाद जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को कॉल करके मूसेवाला की हत्या की जानकारी दी थी। जी न्यूज के पास इस कॉल की क्लिप है। हालांकि हम इस ऑडियो कॉल की पुष्टि इस वक्त नहीं कर सकते, इसकी जांच चल रही है, लेकिन ये बड़ा खुलासा इस ऑडियो कॉल के जरिए सामने आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताइए। होल्ड भी लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता मारता। ओके। तो देखिए, हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को ये फोन कॉल आया था और इसमें पता ये चल रहा है कि हत्यारों ने लॉरेंस को जानकारी दी थी। जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं उनमें जो ये वारदात घटी 29 मई को, जब सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी गई, उसके बाद से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई खुद उस वक्त जेल में था। जेल में रहकर कैसे उसने इस पूरे हत्याकांड को ऑपरेट किया और कैसे हत्यारों ने उसे फोन कॉल करके ये कंफर्म भी किया कि हत्या हो गई है सिद्धू मूसेवाला की, वो पता चल रहा है इस लेटेस्ट ऑडियो कॉल के जरिए। पंजाब में मर्डर, दिल्ली में मास्टरमाइंड और देश भर से जुड़े तार। मूसेवाला मर्डर केस यानी ऐसा मर्डर केस जिसने हत्या के बाद से लगातार बड़े खुलासे होते रहे। अलग अलग जगहों से इकट्ठे हुए शूटर्स ने हत्या को अंजाम दिया, तो इसकी प्लानिंग दिल्ली, कनाडा समेत पाकिस्तान में भी की गई। अब इस हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का नया ऑडियो सामने आया है। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सामने आए इस ऑडियो में लॉरेंस बिश्नोई को शूटर से बात करते सुना जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। इसके बावजूद फोन पर उसे पूरी जानकारी मिलती रही। सबसे पहले आप इस ऑडियो का पहला हिस्सा सुनिए। इस ऑडियो में पहले शूटर लॉरेंस के साथी से बातचीत करता है और लॉरेंस से बात करवाने को कहता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। करवाना जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताइए। होल्ड भी तिहाड़ जेल में मौजूद लॉरेंस का साथी फोन उसे देता है और उसके बाद शूटर और लॉरेंस के बीच बातचीत होती है। इस बातचीत में मूसेवाला का शूटर पहले तो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को भी दूसरे फोन पर लेता है और साथ में लॉरेंस को मूसेवाला की हत्या की जानकारी देता है। लाइव स्पीकर ऑन करें। गोल्डन लाइफ मेरी गल सुन। बहुत बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो? ठीक हो? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता मारता। ओके। यानी तिहाड़ जेल में बैठा लॉरेंस, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, उसे हत्या के बाद पूरी जानकारी दी गई और वो भी बहुत आसानी से। एक बार फिर सुनिए कैसे एक कॉलर लॉरेंस को बता रहा है कि मूसेवाला को मार दिया गया है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। उससे वाला मारता है। मारता मारता। ओके। अब इस ऑडियो की जांच की जाएगी, लेकिन अगर ये ऑडियो सही है कि देश के सबसे हाईटेक माने जाने वाली इस तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर इतनी आसानी से फोन पर कैसे बात कर पा रहा है, कैसे जेल में बंद होने के बाद भी अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब जब से ये ऑडियो सामने आया है इसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि मूसेवाला मर्डर के बाद तिहाड़ से बात आखिर कैसे हुई, एक कैदी के पास फोन कैसे पहुंचा और फोन कॉल कैसे संभव हुआ लॉरेंस बिश्नोई के साथ, तिहाड़ जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। खूंखार अपराधियों पर जेल प्रशासन की नजर क्या नहीं रहती है? क्या इसी के चलते इतनी छूट मिल गई कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के पास एक फोन भी पहुंच गया? क्या लॉरेंस की मदद जेल में बैठे अधिकारियों ने की? क्या वो कर उसकी मदद? और आखिर कैसे जेल में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा था लॉरेंस बिश्नोई? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर लगातार जेल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है और आगे की जो कार्रवाई होगी उस पर भी इसकी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब सीधा रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, राजू राज दिल्ली से और अमित भारद्वाज उस लोकेशन पर हैं जहां पर अब से 2 दिन पहले इस हत्याकांड से जुड़े 2 शूटर्स को पंजाब पुलिस ने मार गिराया था। अमित, क्योंकि आप शुरू से इस मर्डर केस को कवर कर रहे हैं, ये जो नया ऑडियो क्लिप आया है इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? लॉरेंस बिश्नोई को जो कि जेल में बैठा है, हत्यारों ने कब ये कॉल करके बताया कि काम पूरा हो गया है? देखिए, जब हमारे सोर्सेज ने, जो बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं, उन्होंने हमें ये ऑडियो क्लिप दिया तो इसको हमने पूरा सुना और उसके बाद जो है हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है जिसे कॉल किया जा रहा है उस अज्ञात व्यक्ति की तरफ से, जो जेल में ही है और बड़ा कॉन्फिडेंट है। आप सुनिए कि कैसे कह रहा है, बिल्कुल हो पाएगी बात, जैसे कि वो बड़ा प्रोफेशनल है, बड़ा कॉन्फिडेंट है और अथॉरिटिव है उस जेल के अंदर। और फिर वो कनेक्ट करता है कॉन्फ्रेंस पे गोल्डी को भी, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि ज्ञानी नू गड्डी चढ़ाता, और ज्ञानी नू गड्डी चढ़ाता मतलब वो उसको हमने स्वर्गवासी बना दिया, उनका कत्ल कर दिया। तो उसके बाद ये कह रहा है कंफर्म, लॉरेंस को कह रहा है कंफर्म है, तो वो कह रहा है मारता मारता तो मार दिखता, मतलब कि आपने उसको क्या मार दिया है, उसका हत्या कर दी गई है, तो वो कंफर्म कह रहा है। और वो कितनी ग्लोरीफाई कर रहा है उस किलिंग को, वो कह रहा है मुबारक हो। तो आप देखिए कि कितना बड़ा नेटवर्क है इनका। तो ये जो छोटे, ये जो गैंगस्टर जो बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर बन गए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी तैयारी है उसके आगे चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सरहद पार से जो इस तरह की रिंदा है, गोल्डी बराड़ अभी बाहर है, बिलाल संधू है जिसके खिलाफ अभी एफआईआर की, जब जी मीडिया नेटवर्क ने पूरी स्टोरी की थी उसके बाद उन्होंने तथ्य खंगाले पुलिस ने और एफआईआर भी दर्ज की। उसके साथ 5 लोग और थे। ये जो सरहद का इलाका है जहां पर ये लोगों का एनकाउंटर, में दिखा भी दूं, जिन्होंने कल एनकाउंटर किया है विक्रम बराड़, वो भी यहां पर पहुंचे हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम यहां पर है, एसएसपी यहां पर है, डीसीपी, ये कमिश्नरेट है तो डीसीपी यहां पर है। तो ये लोग अभी वहां पर जो है वो पूरी इंस्पेक्शन चल रही है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों के पास इनपुट था। और सबसे बड़ी चीज जो कल हमने जी मीडिया नेटवर्क ने बताई थी एक्सक्लूसिवली, वो यही था कि जब वो यहां पर पहुंचे, इस घर पे दोनों मोटरसाइकिल पहुंचे और 3 लोग एक गाड़ी में यहां पर पहुंचे। 4 पहिया गाड़ी उनके पीछे आई, फिर अंदर कुछ बातचीत हुई तो एक शख्स उन तीनों में से उतर के गाड़ी में से वो मोटरसाइकिल ले गया शूटर्स का, और फिर वो जो बाकी शख्स है वो अपनी गाड़ी लेके यहां से चले गए। और उसके 45 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, ऐसा अभी पुष्टि हो पाएगी कि कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है, आधा पौना घंटे के बाद, तो यहां पर पुलिस पहुंची, इनको घेरा और अनाउंस किया। और वो जो हमारे लोकल सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि वो गालियां भी निकाल रहे थे और कह रहे थे जब तक हथियार खत्म नहीं होंगे ना तब तक हम लड़ेंगे। तो वैसा ही उन्होंने किया भी, जब तक वो मारे नहीं गए तब तक लड़ते रहे। पहला मरा, उसके बाद थोड़ी बंद की फायरिंग और फिर दोबारा से। और ये प्रोफेशनलिज्म आप देख रहे हैं, जैसे कि जेएंडके में मिलिटेंसी में होता है, जो मिलिटेंट आके और टेररिस्ट आके वहां पर जो आतंक मचाते हैं, उसी तरह से था। तो आप इनकी टेंडेंसी समझिए कि सरहद पार जाना चाहते थे, यहां से 12 किलोमीटर। ये भी साफ नजर आया अमित, और किस इंप्यूनिटी से, कितने बेखौफ तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी साफ नजर आया इस एनकाउंटर के दौरान। मैं एक बार राजू का रुख भी करना चाहूंगी। राजू, इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं जेल प्रशासन पर भी, क्योंकि जेल प्रशासन में ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी हत्यारे के पास या कोई जो अपनी सजा काट रहा है मुजरिम, उसके पास से फोन बरामद हुए हो। लेकिन एक खूंखार गैंगस्टर पूरा अपना नेटवर्क चला पा रहा है वहां बैठकर, यहां तक के कौन कॉल भी कर पा रहा है गोल्डी बराड़ के पास जो कनाडा में बैठा है हत्या के बाद। यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जेल प्रशासन पर, उसकी तैयारियों पर। देखिए, जेल के अंदर, खासकर तिहाड़ जेल के अंदर मोबाइल पहुंचना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने भी रिपोर्ट की है कि कैसे जेल के अंदर फोन पहुंचता है। लेकिन जब मूसेवाला की हत्या हुई उस वक्त ये बात सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मूसेवाले की हत्या करवाई, पूरी साजिश रची, प्लानिंग की। लेकिन उस समय एविडेंस नहीं था। मूसेवाले की हत्या के बाद
उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिमांड पर लिया और उससे लगातार पूछताछ की और पूछताछ के बाद जो टिप्स मिले उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल तिहाड़ प्रशासन के होता है। मैं बता दूं कि अभी तिहाड़ जेल के अंदर देश का सबसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी जेल के अंदर है और लगातार ये बातें सामने आ रही कि सुकेश चंद्रशेखर पैसे देकर जेल के अंदर सुख सुविधा लेता है, जेल के अंदर फोन करता है, जेल से वो एक्सटॉर्शन का धंधा करता है। कई बड़े लोगों को फोन कर चुका है। इसमें कई जेल के अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया, कईयों के खिलाफ कार्रवाई की हुई है। ठीक उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर रहता है और जो ऑडियो क्लिप सामने है उस ऑडियो क्लिप को आप सुनेंगे तो साफ जाहिर होता है कि कोई एक शख्स है जो मोबाइल ऑपरेट करता है। जैसे ही बाहर से कोई कॉल आता है वो कहता है जी आपकी बात करवाता हूं और फिर लॉरेंस बिश्नोई से बात करवाता है। कौन कॉल गोल्डी बराड़ से करवाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस तिहाड़ के अंदर चल रहा है और ये पहली बार नहीं है। जरूरत है कि अब तिहाड़ के अंदर किस तरीके से प्रशासन को, सरकार को जांच करानी चाहिए ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। कैसे जेल के अंदर, चाहे वो बड़े राजनेता हो या फिर इस तरह के अपराधी जो जेल के अंदर पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं, हत्या करते हैं। और जिस तरीके से मूसेवाला की हत्या हुई है, ये ऑडियो क्लिप एक अहम सुराग साबित हो सकते हैं अगर जांच में ये बातें की पुष्टि हो जाती है। हालांकि पंजाब पुलिस के कस्टडी में है लॉरेंस बिश्नोई और निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की जब ये ऑडियो क्लिप आया इसकी जांच होगी। अगर जांच में आता तो एक अहम सबूत के तौर पर इसे देखा जा सकता है किस तरीके से जेल में बैठकर ऐसे गैंगस्टर और जेल के बाहर ऑपरेट करते हैं और बड़े बड़े हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जी अमित, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना एक बात है, लेकिन अब पंजाब पुलिस के सामने अगली चुनौती यह है कि ये जो पूरा गैंग कल्चर है पंजाब का, इसकी कमर कैसे तोड़ी जाए। जैसा कि आप पहले जिक्र कर रहे थे कि ये एक बहुत ही वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से ये चलाया जाता है और इनके समर्थक देश ही नहीं विदेश में बैठे हैं और पूरी तरह से इन्हें पैसे की भी मदद करते हैं और हथियारों की भी मदद करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए डर पैदा करने के लिए क्या चाहिए कि जेल के अंदर मेरी इतनी पहुंच है और मैं जेल के अंदर से आपको फोन कर रहा हूं, एक्सटॉर्शन कर रहा हूं, तो वो आदमी खुद ब खुद डरेगा जब उसे भरोसा नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे। तो अब पुलिस को विश्वास बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि सरहद के इलाके में बहुत क्रॉप्ड अप हो चुके हैं इनके सोर्सेज। और यहां पर क्या है, विश्वास जब पुलिस बना लेगी, जैसा कि टेररिज्म टाइम में हुआ था, पंजाब पुलिस के पास अभी कुछ लोग अभी रिटायर हुए लेकिन अभी भी कुछ सर्विंग है जो लोगों ने टेररिज्म को खत्म कर दिया था, उन लोगों ने एक्टिवली वो किया था। तो अब पुलिस को थोड़ा भरोसा बनाना पड़ेगा और सबसे पहले यहां से ही रिंदा गया, यहीं से रिंदा, जो मैं क्यों रिंदा का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो शख्स है रूपा, इसके घर पे रुका है। हमारे सोर्सेज ने कल हमको थोड़ी सी डिटेल बताई, उन्होंने एक डोजियर भेजा जो हमने पहले खबर की थी, 1200 पन्ने का एक डोजियर था जिसमें रोमी का भी था, रिंदा का भी था, इन सब का नाम था। उससे जो वो चीजें उन्होंने बताई वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि रिंदा इजीली यहां से किसी को भी ले जा सकता है, क्योंकि उसने अपना नेटवर्क यहां बना लिया, भरोसा बना लिया है। वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को यहां पर भरोसा बनाना पड़ेगा, उस भरोसे को बनाकर ही इनसे लड़ाई जीती जा सकती है। और दूसरा, नेटवर्क दूसरे देशों में बनाना पड़ेगा और उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि देखिए आप अमन शांति के लिए कर रहे हैं, हम आपको तंग नहीं करते, अगर हमारे यहां से कुछ होगा तो फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि गैंगस्टर कल्चर, गैंगवॉर कल्चर जो है वो पंजाब में काफी हद तक फैल चुका है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस जो ऑडियो क्लिप अब सामने आया है इस पर एक बार फिर से फोकस करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस ऑडियो में क्या पता चल रहा है, क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, यही सामने आ रहा है। सुनिए। तो हाँ जी बोलिए। बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, करवाना जरूरी है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ थोड़ा जल्दी बताइए ना, होल्ड भी चलो मैं स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट ऑन। मेरी गल सुन, बहुत बहुत मुबारक भरा नु, ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता? मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी, उससे वाला मारता। मारता मारता ओके। हेलो हाँ जी हालांकि हम एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि इस ऑडियो क्लिप की जांच अभी चल रही है, हम इसकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बड़ा खुलासा जरूर सामने आया है।